लोगों को एडवाइजर की ज़रूरत नहीं थी। प्रोडक्ट कुछ नहीं थे, ज़्यादा नहीं थे, 4-5 थे। गोल्ड में डालते थे लोग, रियल एस्टेट में डालते थे, पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस। इधर वैसे ही अपना फाइनेंशियल जो है ना प्लानिंग करके जाएंगे ना तो अपना ईजी स्मूथली लाइफ में जाएगा। इन्वेस्ट रेगुलरली, राइट एसेट क्लास विथ राइट एडवाइस, आपको पैसा बनेगा। Why should every Indian invest in SIP? वेल्थ क्रिएशन के लिए सबसे सिंपल फॉर्मूला है SIP। कंपाउंड इंटरेस्ट इज एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। Hello, ladies and gentlemen. Welcome back to the new episode of the Wealth and Wisdom Show, a podcast where we decode success stories behind most trusted financial leaders of India. Today we have something legendary lined up. आज हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं, उन्होंने 350 से भी ज्यादा ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स को करोड़पति बनाया है और आज की डेट में 600 करोड़ से भी ज्यादा का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं। We have with us Mr. Arun Tawla and Mrs. Jyoti Tawla. नमस्ते। They are the second generation visionaries of a business started back in 1991 by T. Gopal Krishna Tawla and Savitri Tawla. सर, आपके पेरेंट्स ने ये बिजनेस तब शुरू किया था जब इंडिया में इतना फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं था, लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं था, तो उन्होंने ये बिजनेस कैसे शुरू किया एंड व्हाट इंस्पायर्ड देम टू स्टार्ट दिस? Yeah, Parth. My father was a civil engineer and he was working in Konkan region like चिपलून, रत्नागिरी, दापोली। तो उधर काम करते करते ना उन्होंने देखा कि लोगों को सेविंग का हैबिट ही नहीं है और मालूम ही नहीं कैसा सेविंग करना, क्या करना है। तो उन्होंने सोचा कुछ ना कुछ हम लोग करते हैं इसके बारे में। तो जब ये 1988 में मुंबई में आए पिताजी, तो उन्होंने सोचा कि पोस्ट ऑफिस का एजेंसी लिया उन्होंने, महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना मेरे मम्मी के नाम पे लिया और उन्होंने वो बिजनेस चालू किया। तो लोगों को तभी इधर मुंबई में भी रह के भी उनको भी अवेयरनेस नहीं था क्या है सेविंग। फिर लोग घर पे, मम्मी डैडी दोनों घर पे जाके उनके दरवाजे पे नॉक करते थे, तभी लोग दरवाज़ा शट करते थे, अरे सेल्स गर्ल आए, सेल्समैन आए। तो इसके लिए तभी उनको कितना डिफ़िकल्टी में उन्होंने लोगों को समझाया। 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये ऐसे अकाउंट ओपन करते करते ये बिजनेस उन्होंने लोगों के पास सेविंग का हैबिट लगाया। तो हमारे पास पिताजी जब चालू किया, वॉचमैन से लेके बड़े अच्छे लोग तक भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट चालू किया। टू बी वेरी फ्रैंक, अभी भी क्लाइंट्स आके लिटरली बताते हैं कि आप लोगों ने ही स्टार्ट करवाया हमें इन्वेस्टमेंट का हैबिट। सेविंग का हैबिट बहुत जन हमारे पिताजी मम्मी का अभी भी याद करते हैं कि उन्होंने, हमको मालूम ही नहीं था उसमें से आए। कितने जन तो पुलिस थे, पुलिस उनको तो पैसा कमाना मालूम है लेकिन कैसा इन्वेस्ट करना कुछ भी मालूम नहीं। वो तो लिटरली बोलते हैं आपके पिताजी आए, मम्मी आए बोल के हम लोग आज लाइफ में सेटल है। यस, वेरी ट्रू। सर, लोगों को एक तरह की हेल्प करने के लिए और एक सेविंग माइंडसेट और इन्वेस्टमेंट माइंडसेट बनाने के लिए ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था और आज इतने सालों की लेगेसी है। यस, डेफिनेटली। आपने सर कब ज्वाइन किया ये बिजनेस? इन 1991 जब? 1991 मेरा एजुकेशन हो गया, बोला तो 18 ईयर्स हो गया, नॉट एजुकेशन, आई वाज वर्किंग, स्टडिंग एट दैट टाइम। और 1991 में मेरा 18 हो गया तो मेरे पिताजी ने पहले बोल के रखा था, एक LIC का डेवलपमेंट ऑफिसर आया था, तो उनको बोल के रखा था कि ये जब 18 ईयर्स होगा ना तुम आके इससे LIC का एजेंसी लो और बिजनेस चालू करो। तो बराबर मेरा 18 ईयर्स हो गया और तभी बराबर वो आदमी डेवलपमेंट ऑफिसर आए और उन्होंने हमारा एजेंसी लिया और तब से मैं फुल प्लेज इसमें काम करना चालू किया एक्टिवली। पहले भी करता था, मैं डैडी मम्मी को हेल्प करता था, फॉर्म भरने में, कलेक्शन करने में, सब हेल्प करता था, लेकिन ये फुल नाम पे मैं तभी इन्वॉल्व हो गया। इसके लिए हम लोगों ने बता दिया सिंस 1991। ओके, एंड व्हाट अबाउट यू मैम, व्हेन डिड यू जॉइन तवला इन्वेस्टमेंट? ओके, जैसे पार्थ, मैं शादी के पहले भी आई वाज वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी एंड मुझे ये मेरा टू बी वेरी फ्रैंक बहुत क्लियर था कि शादी के बाद भी मुझे जॉब कंटिन्यू करना है। सो टिल 2002 जब तक मेरा फर्स्ट बच्चा बॉर्न हुआ तब तक आई वाज वर्किंग। एक बार वो बॉर्न होने के बाद आई लेफ्ट माय जॉब एंड देन मैंने ज्वाइन कर लिया तवला इन्वेस्टमेंट। एंड मैम, आई वुड लाइक टू आस्क, आपको क्या लगता है कि व्हाट इज एक न्यू टच जो आपके आने से बिजनेस में आ गया? ओके, जैसे कि ये मुझे भी फील होता है, आई एम वेरी गुड एट टॉकिंग टू वुमेन क्लाइंट्स, तो आई कुड रिलेट विद देम। सो जैसे मैं तो फ्रीली उनसे फ्रैंकली मैं शेयर करती हूँ कि आज इतने सालों में मैंने ये कुछ अचीव किया है, बहुत कुछ अचीव किया है। सो अगर आपको भी करना है तो जस्ट गो बाय माय एडवाइसेस। सो वो चीज़ से वो मुझसे बहुत रिलेट करके, तो आई एम वो मेरा एक फीलिंग है कि बहुत सारे विमेन क्लाइंट को मैं मोटिवेट करती हूँ
इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपके नाम पे कीजिए, दैट्स इट। आपको क्या लग रहा है मैम, लाइक जितना एक्टिवली मैन इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें, उतना वुमेन कर रहे हैं क्या? अच्छा, नहीं, ये एक्चुअली पहले से ही है। विमेन को पहले से ही लगता है कि नहीं, मेन टेक ऑल द फाइनेंशियल डिसीजंस, तो ये हमारा काम है और मैं कर रही हूँ। वुमेन को बता रही हूँ कि आप आपके नाम पे इन्वेस्टमेंट करो एंड यू पीपल शुड बी मैनेजिंग योर ओन फाइनेंशियल थिंग्स, तो दैट इज आवर जॉब, तो मैं कर रही हूँ। फाइनेंस को एज अ मेल डोमिनेटेड फील्ड देखा जाता है, सो इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं? हैव यू फेस्ड एनी डिफिकल्टीज व्हाइल एंटरिंग दिस बिजनेस? इट्स अ मिथ कि ये मेल डोमिनेटेड फील्ड है, एंड आई वाज रियली वेरी मच इंटरेस्टेड कि शो कि नहीं, ये विमेन भी बहुत अच्छी तरह से निभा सकते हैं। सो या ऑफ कोर्स बात, मुझे भी बहुत कुछ डिफिकल्टीज आए थे इनिशियल स्टेजेस पे। बच्चों को संभालो, आई गॉट टू बिग, लाइक वन सन वन डॉटर, तो उनको संभालो, उनके स्टडीज संभालो, घर संभालो, फिर बिजनेस संभालो, या ऑफ कोर्स, बट बाय गॉड्स ग्रेस मैंने टाइम टू टाइम अच्छे लोग मुझे मिलते गए, and I could cultivate this business. Now, women are really very good at multitasking. Yes. तो वो हो रहा है, तो I'm trying that. And I am seeing that also in my house and office also. She is managing everything in properly. Yeah. 25 years हो गया सर आपके बिजनेस को, but if I ask you, what qualities your father embedded in this business that still guides you? My father and mother, they were very disciplined and very punctual. So they started this business and they were with the post office recurring deposit. So every month they have to go to the houses. तो जब भी घर जाते थे ना, डैडी का हमारा एकदम पंक्चुअलिटी बोला, तो आज संडे को 10 बजे इनके घर पे जाना है, तो बराबर हर महीने का फर्स्ट संडे को 10 बजे उनके घर में रहते थे। घंटी बजती तो घंटी बजती, तो वो घर के लोगों को, आज वो बच्चे थे पहले, आज वो बड़े हो गए, तो उनको आज भी वो याद है। तो वो लोग बोलते थे। और दूसरा कैसा है, वो जाके ना कुछ एडिशनल उनको क्वेश्चन पूछते थे, तो लोग ना पहले ये डैडी आज आने वाले हैं बोल के वो लोग कैलेंडर देख के आज का स्पेशलिटी क्या है सब कुछ देख के रखते थे। तो उन्होंने ऐसा ब्रांड बनाया वैसा उस हिसाब से, और उनका पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन के ऊपर आज भी लोग तारीफ करते हैं। आज भी हम लोग उनके पास जाते हैं तो उनकी याद करके यही बोलते हैं कि उनका डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी इज द बेस्ट, एंड वही आज we both try to maintain that. उसे maintain कर सकते। स्लोगन भी इसीलिए उससे मैन ट्रस्ट ही है जो हमारी गाड़ी चला रही है। यस, बहुत लोगों को ये मानना है कि मुझे कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, मैं अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजंस खुद से ले सकता हूँ। तो व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस? नहीं, पॉइंट तो बराबर है, आजकल लोगों को वैसा ही लगता है, लेकिन ये ज़रूरत क्यों है? क्योंकि पहले के ज़माने में ना, बोला तो 91, 93 जब भी हम लोग ने बिजनेस ये सब चालू किया, तभी प्रोडक्ट कुछ नहीं थे, ज़्यादा नहीं थे, 4-5 थे। गोल्ड में डालते थे लोग, रियल एस्टेट में डालते थे, पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस, उसमें डालते थे, लेकिन उसमें रिटर्न कितना था? 15% रिटर्न मिलता, 5 साल में डबल होता था। किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, तभी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। आपको क्या करना है, पैसा निकाल के उधर डालना है, तो एडवाइजर नहीं तो एक्सपर्ट, ऐसा कोई ज़रूरत ही नहीं थी। पर आज के ज़माने में वैसा नहीं है। आज प्रोडक्ट इतने हो गए ना, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा कौन सा प्रोडक्ट लूँ, इतना बम्बार्डमेंट चल रहा है, तो उसके लिए आज किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत लगेगी। आज कोई भी, फॉर एग्जांपल क्रिकेट देखते हैं आप लोग, आप देखते रहोगे, खेलते भी रहोगे, तो आज विराट कोहली है कि नहीं तो अपना अभी कौन स्पेशल, कौन आपका कौन लगता है, जय शुभमन गिल। अभी इन लोगों ने कोच क्यों रखा है? दे आर एक्सपर्ट ना, उनको कोच की ज़रूरत क्यों, गाइडर की ज़रूरत क्यों है? तो हर एक एक्सपर्ट को ज़रूरत पड़ती है। तो सिमिलरली फाइनेंस फील्ड में भी ज़रूरत है। और दूसरा क्या होता है, लोग क्या करते हैं, आज सिर्फ आपने बोला, मेरा फ्रेंड ने बोला इसमें इन्वेस्ट कर, इसने बोला, अरे तुम आपको ज़रूरत है क्या, मालूम नहीं है, लेकिन वो दूसरे ने किया बोल के करते। लेकिन इसके लिए प्रॉपरली अपन प्लानिंग करके इन्वेस्ट करते हैं ना, तभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता। तो इसके लिए हम लोगों को क्या बोलते हैं कि पहला प्रॉपर प्लानिंग करके इन्वेस्ट करो। दूसरा, अभी क्या क्यों प्लानिंग करना चाहिए? अभी आप वेकेशन पे गए रहेंगे कभी, बराबर, फैमिली के साथ जब भी वेकेशन पे जाते हैं, आप प्लान करके जाते हैं क्या ऐसे ही निकल जाते बैग लेके? नहीं, हाँ, प्लान करके जाते हैं। जब भी प्लान करके जाते हैं तभी क्या होता है, किधर जाना है, कभी जाना है, कैसे जाना है, कौन से गाड़ी से आना है, तो अपना प्लान रहता है, एंजॉय भी कर सकते हैं, आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो तभी इधर वैसे ही अपना फाइनेंशियल जो है ना, प्लानिंग करके जाएंगे ना, तो अपना ईजी स्मूथली लाइफ में जाएगा।
तो वैसे ही कभी क्रिकेट, अभी फुटबॉल खेला रहेगा, आपने देखा है, हॉकी देखा है, तो विदाउट गोल पोस्ट के बिना वो गेम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो सिमिलरली अपने लाइफ में भी गोल्स रहेंगे ना, तो हम लोग का सब अचीव होगा। इसके लिए इन्वेस्टमेंट करते समय गोल ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट करो, सब कुछ अचीव होगा। अभी लेकिन सर एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, जैसे आपने बोला कि एक्सपर्ट की जरूरत है, यूट्यूब वगैरह पे वो लोग वीडियोस देखेंगे लोग, और उसमें जो दिखा है उस पर रिसर्च करेंगे, और उसके बाद फोन में ही कोई एप्लीकेशन है तो उसमें शुरू कर देंगे। इज इट अ राइट अप्रोच? करेक्ट, ये बराबर है। आजकल के यंग जनरेशन तो सब वही करने जा रहे हैं, लेकिन उसमें सस्टेनेबिलिटी नहीं है। आप देखोगे ना, सक्सेस रेट हो, अभी फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड का SIP लीजिए, SIP में आज कितने जन ने जो डायरेक्ट किया है, जो ऐसा यूट्यूब करके कितने जन ने 10 साल किया है, कितने जन ने 5 साल इन्वेस्टमेंट किया है, जो अभी जो रिकॉर्ड दिखाता है ना 2-2.5 साल के ऊपर कोई का किसी का भी SIP रहा नहीं है कंटिन्यू। तो इसके लिए वो टाइम पे कंटिन्यू रखने के लिए आपको एक्सपर्ट की जरूरत है। वो क्यों करना चाहिए, इसके लिए आप जब भी आप रिटायरमेंट के लिए पैसा डालते हो तो रिटायरमेंट तक सोचने की जरूरत नहीं है उसमें क्या। तो जब भी आप करोगे रिटायरमेंट तक तो आपका पैसा बनेगा। कंपाउंडिंग इफेक्ट जो आपने सुना रहेगा, इट इज एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये जिसको समझा ना उसने पैसा बनाया। इसके लिए हम लोग क्लियरली बोलते हैं वेल्थ क्रिएशन का सिंपल फॉर्मूला, स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली, राइट एसेट क्लास विथ राइट एडवाइस, आपको पैसा बनेगा। जहाँ तक सर मैं समझ पा रहा हूँ, अगर लॉन्ग टर्म इस गेम में टिकना है तो एक राइट एक्सपर्ट के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। अगर मैं खुद से करने जाऊंगा तो लॉन्ग टर्म नहीं टिक पाऊंगा। हाँ, बात मतलब कोई आपको हैंड होल्डिंग करके रखेगा, तो यू नो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए सर आप देखोगे कि कितना भी बड़े क्रिकेट प्लेयर हो क्यों ना बन जाए, बट आज की डेट में भी उसके पास कोच है ही। कौन सा भी स्पोर्ट्स, अरे कौन सा भी स्पोर्ट्स में लीजिए, आप मुकेश अंबानी लीजिए, अडानी लीजिए, उनके पास भी एक्सपर्ट, फाइनेंशियल एक्सपर्ट सब अलग अलग है। सो डेलीगेशन करना चाहिए, जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ उसमें कमाना चाहिए। अभी मैं एक्सपर्ट मेरे कमाने में, तो उधर पैसा कमा के दो मैनेज करने को। I should focus more on active income, Absolutely, passive income, and do it. Yeah. Correct, absolutely right. Ma'am, if I ask you why every Indian should invest in SIP, what would be your answer? Okay. SIP is the easiest way for wealth creation. Easiest and the simplest. Okay. किसी भी बंदे का फॉर एग्जाम्पल सैलरी स्टार्ट हो जाता तो वी वुड एडवाइज आप पहले सैलरी जैसी अकाउंट में आ गया, आप एक छोटे से छोटा SIP स्टार्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू, एक बैम्बू ट्री होता है, जैसे आप पहले प्लांट लगाते हो, फर्स्ट 5 years 6 years तक आप बिल्कुल उसमें कोई ग्रोथ दिखते नहीं हो, बट आफ्टर 5-6 years के बाद जो ग्रोथ होता है वो माय गुडनेस बहुत बढ़िया ग्रोथ होता है। सेम वे SIP वर्क्स। SIP में भी आप कम अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो, बट इफ यू गिव इट गुड टाइम, फॉर एग्जाम्पल 25-30 years भी दे दोगे तो मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो उतना आपको SIP पैसा बना के दे देगा। एंड ऑन टॉप ऑफ इट आप इन्वेस्ट स्टार्ट करते हो SIP, आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी भी है। आपको फॉर एग्जाम्पल 6 months आपने ब्रेक ले लिया, 1 year आपने ब्रेक ले लिया, तब आप आपके SIP को पॉज भी कर सकते हो। एंड आपके पास कभी कुछ लमसम अमाउंट आ गया, आप वो फोलियो में टॉप अप भी कर दो। तो यू नो, टू बी वेरी फ्रैंक, सब टाइप का आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल रहा है। व्हाट एल्स यू नीड? सो वी वुड ऑलवेज एडवाइज पीपल कि बाबा जैसे ही आपका सैलरी स्टार्ट हो जाए, आप प्लीज स्टार्ट कर दो इन्वेस्टमेंट। आपको ये रिटायरमेंट में अच्छा खासा पेंशन स्टार्ट कर देगा। एवरी मंथ अभी आप भर रहे हो, आफ्टर 30 years आपको एवरी मंथ अच्छा खासा पैसा इससे मिलने लग जाएगा पेंशन के टाइप में। That's the reason. What is the biggest financial myth that often holds middle class investors back from creating wealth? So सब लोग को किसी को पूछेगा ना, अरे आई वांट सेफ इन्वेस्टमेंट, बैंक FD सेफ है, पोस्ट ऑफिस इन्वेस्टमेंट सेफ है। ये सेफ है क्या? रियली सेफ है? आज बैंक FD कितना रिटर्न दे रहा है? 6%, 7% दे रहा है, उससे ऊपर तो मिलता नहीं। आज इन्फ्लेशन इज मोर देन दैट। सो जब ये रियल रिटर्न है ना, ये आपका इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता, तो रियल रिटर्न बनेगा ही नहीं आपका। तो रियल रिटर्न बनाने के लिए आपको मिनिमम 12-15% रिटर्न मिलना चाहिए, वैसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी मुझे जस्ट एक एग्जांपल बताता हूँ। पोस्ट ऑफिस का NSE सबको मालूम है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो उसमें 10,000 रुपया जिस आदमी ने 5 साल पहले इन्वेस्ट किया है, आज उसका मिलता है 15,000 रुपया एट द रेट ऑफ अराउंड 7.4% रिटर्न। तो आपको क्या लगता है 10,000 में एक चीज़ मिलती थी, आज 15,000 में मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है। तो
तो उससे महंगा हो गया, तो इसका मतलब इट इज नॉट एबल टू बीट इन्फ्लेशन। तो आपका पैसा निगेटिव हो रहा है, ये लोगों को समझ ही नहीं रहा है, लेकिन बोलते हैं सेफ इन्वेस्टमेंट। एंड सेकंड में जैसे ही किसी का जॉब स्टार्ट हो जाता है, सैलरी आना चालू हो जाता है, रिलेटिव सब आके आपको एडवाइस देना स्टार्ट कर देंगे। अरे घर बना लो, घर तो चाहिए। अब जैसे ही आपका जॉब हो गया तो आप शादी करोगे, तो शादी के लिए लड़की आपसे घर पूछेगी, तो घर का स्टार्ट कर दो। सो आई वुड से कि ये दो जो मिथ है, आप घर के बारे में बताओ, ईएमआई क्या होता है? घर का भी पॉइंट बराबर पॉइंट है। ये दो मिथ है ना, आज इंडिया को जो मिडिल क्लास ग्रोथ होने को नहीं दे रहा है। क्योंकि क्या मालूम है, घर के बारे में मेरा कॉन्सेप्ट अलग है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आज कोई भी यंग आदमी जॉब करने लालू करता है, उसको मालूम नहीं आज वेयर इज गोइंग टू गेट सेटल्ड। आज उसका जॉब मुंबई में है, कल हैदराबाद में होगा, किधर भी हो सकता है। वो सेटल कभी होगा, घर कभी लेना चाहिए जब ही इज गोइंग टू गेट सेटल एट वन प्लेस। तो आज उसको रेंट पे रह के बसा हुआ पैसा आज म्यूचुअल फंड में एसआईपी करेगा ना, he will earn much more return, much more amount, and he can buy when he decides that I'm going to settle here, then he should buy the house. तो और दूसरा लोगों का और एक मिथ है कि मैं घर ले लूंगा, घर रेंट पे दे दूंगा और पैसा रेंट इनकम। अरे रेंट इनकम आज कितना मिल रहा है? आज 2.53% के ऊपर रेंट इनकम नहीं मिल रहा है। So that is outdated now. So now people should invest in SWP, systematic withdrawal plan. Can you elaborate, sir? What is SWP? Yeah, systematic. It is exactly opposite to SIP. जैसे SIP में पैसा जमा होता है ना, SWP में आपको पैसा मिलता है। तो आज हम लोग वही लोगों को बोलते हैं कि आज SWP में इन्वेस्ट करो, SWP में डाल के पैसा निकालो। आज हम लोग की आज मिनिमम रिटर्न म्यूचुअल फंड में कितना मिल रहा है? अराउंड 12% तो मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो 12% मिल रहा है, हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसमें से 7%, 6% आप ले लो वापस, तो 5% से पैसा ग्रोथ होगा। जो पहले लोग बोलते थे कि रेंट इनकम डालूंगा तो मेरा कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, रेंट भी मिलेगा, लेकिन आज रेंट कितना मिल रहा है? 2.5, और एप्रिसिएशन का भी कुछ भरोसा नहीं है। तो इट इज बेस्ट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड SWP। सो मेरे हिसाब से FDs, पोस्ट ऑफिस, रियल एस्टेट आर द बिगेस्ट मिथ फॉर मिडिल क्लास। तो बहुत बार मार्केट करेक्शन की वजह से इन्वेस्टर्स एकदम टेंशन में आ जाते हैं, भाई अब क्या करूँ, कैसे होगा एंड ऑल। सो ऐसे सिचुएशन में आप ये जो पैनिक हो रहा है उसको आप कैसे हैंडल करते हैं? सी इधर ही हमारा मेनली एक्सपर्ट का रोल है ना, यही है कि जब भी पैनिक होता है ना, आदमी को हैंड होल्डिंग की ज़रूरत होती है, और वही टाइम पे हम लोग उनका हैंड होल्डिंग करके नैया पार कराने को कोशिश करते हैं। उसमें क्या होता है, अभी जब भी पैनिक होता है ना, तभी क्यों पैनिक होता है? क्योंकि वो आजू बाजू वालों से सोचता है, मीडिया में सुनता है, टीवी में जोर जोर से बुलाते हैं, तो लोग डर जाते हैं। लेकिन जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो गोल ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट किया है, उसका गोल है लंबा। तो अभी ये मार्केट नीचे, अभी शॉर्ट टर्म में नीचे ऊपर होने वाला ही है। मार्केट तो कंटिन्यूसली ऊपर नहीं जाएगा, कंटिन्यूसली नीचे नहीं आएगा, इट इज ऑलवेज गोइंग zigzag मैनर। तो उसमें वरी करने की जरूरत नहीं है। अभी फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लोग ये 2-3 फॉल ऑलरेडी बड़े देखे हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल मस्ट हैव सीन। 2008 में भी फॉल हुआ था, हेमन बजट का क्राइस हुआ। 2008 में डायरेक्ट 22,000 से 9,000 लेवल तक मार्केट आया, तभी लोग पैनिक हो गए। तभी तो लोगों का नॉलेज भी नहीं था, तो उनको क्या करने का समझ में नहीं आ रहा था। लोगों ने विड्रॉ करके लिए पैसे, लेकिन पैसा नहीं बना। लेकिन जो आदमी अभी वही कोविड में हो गया, लेकिन कोविड में क्या हो गया, लोग तब तक मैच्योर हो गए, हम लोग ने उनको सिखाया, हम लोग ने उनको बताया नहीं निकालना चाहिए, तभी लोगों ने पैसा भी डाला वो टाइम पे, और किसी ने पैसा निकाला नहीं। तो दैट इज द गेन, दैट इज द बेस्ट थिंग विच आर सीन, एंड दैट इज द थिंग विच पीपल हैव मेड, म्यूचुअल फंड हैज मेड टू द पीपल। तो उसमें क्या हुआ, लोग SIP चालू रखा और इन्वेस्टमेंट किया, तो पैसा नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा मिले, पैसा बढ़ गया उनका। तो पैनिक होने की जरूरत ही नहीं है इसमें। इसके लिए वो टाइम पे ना, ये जो लोग बोलते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, ऑनलाइन जाते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने का बोलते हैं ना, दैट टाइम दो जैसा भी गेट स्टॉप, अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम इन पैनिक। नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास हम लोग क्लाइंट को गोल ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट देते हैं। तो गोल से नहीं, अपना गोल नजदीक ही नहीं है, तो पैनिक होने की जरूरत ही नहीं है। काफी लोगों को पहले भरोसा नहीं होता होगा, राइट? सो आपके पास ऐसा कोई क्लाइंट है क्या कि जिसने इन्वेस्टमेंट जब शुरू किया था तब उसे भरोसा नहीं था कि ऐसा रिजल्ट मिल पाएगा, लेकिन आज वो रिजल्ट देख के शॉक हो गया? Can you share some story? I have a number of stories like this, but one of the stories which is recently happened, I want to share it to you. मेरे एक क्लाइंट था जिसके साथ मैं पहले काम करता था स्टार्टिंग में, ये भी मैंने करियर चालू किया ना, वो आदमी के पास काम साथ में जब लोग काम करते थे, फिर बाद में कुछ तो हम लोग का डिस्कनेक्ट हो गया। देन वंस अगेन ही केम बैक टू मी एट अराउंड 2009-2010 में, एंड देन उसको मैंने इन्वेस्टमेंट का बताया करना, उसने मेरे ऊपर फेथ रखा, बिलीफ रखा, और इसमें इन्वेस्टमेंट करते गया।
और एक अराउंड 7-8 महीने पहले जस्ट उसको मैंने कॉल किया एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस किया कि तुम्हारा बन गया 1 करोड़, यू बिकम अ करोड़पति। तो वो इतना खुश हो गया कि बोला मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा इतना पैसा बन गया करोड़पति। मैंने इतना छोटा तुमने बोला वैसा मैंने डाला और बन गया करोड़पति। फिर वो आदमी इतना खुश हो गया ना, उन्होंने ही इज गॉन टू हिज ओन ऑफिस एंड ही हैज स्प्रेड माय name to everybody, and he is the person who has made me crorepati, may have made me crorepati. So he has referred me like many clients by this. So that is one of the examples. There are number of examples where the people have not just kept faith on us and they made money. आज हमारे पास we are handling around more than 3,000 clients. उसमें से आज अराउंड 10% के ऊपर लोग करोड़पति बन चुके हैं। यस, और हम लोग का क्लाइंट बेस है मेनली मिडिल क्लास लोग हैं, तो हमको उसमें खुशी मिलती है कि आज इतने जन को हम लोग ने करोड़पति। इट इज पॉसिबल, यू नो, इट इज पॉसिबल। मिडिल क्लास भी करोड़पति पैसा कमा रहा है, उसको वाइजली इन्वेस्ट करता है। करेक्ट। इसके लिए हम लोग कभी भी बोलते हैं पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, पर पैसा मैनेज करना इज मोर इम्पोर्टेंट एंड वेरी स्मार्ट वे यू शुड डू। 100%। सर, तो म्यूचुअल फंड के बारे में तो बात किया, बट what do you think, why insurance is still an afterthought for many people in India? करेक्ट है। इंश्योरेंस के ऊपर आज लोगों का ध्यान अभी भी सीरियसलेस नहीं हुआ। क्यों सीरियस नहीं हुआ? क्योंकि क्या होता है, लोग मोस्ट ऑफ द पीपल सर्विस क्लास पीपल है ना, उनको ऑफिस में इंश्योरेंस मिल जाता है, तो वो लोग बोलते हैं मैं ऑफिस कवर करता है तो मेरा क्या ज़रूरत है करने का। लेकिन वो नहीं है, क्योंकि क्या है, आज nobody can give the guarantee that I will not be suffering from anything। बोलो तो फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज आज किसको भी हो रहा है, आज हार्ट अटैक किसी को भी आ रहा है। डू यू थिंक दैट एक बार कुछ आने के बाद, अभी किसका बाईपास सर्जरी हो गया, हार्ट अटैक हो गया, एनी कंपनी विल गिव द पॉलिसी टू हिम? नो। सो देयरफॉर व्हेन यू आर यंग एंड फिट, दैट टाइम यू शुड टेक अ पॉलिसी। तो इसके लिए ना फाइनेंशियल पिरामिड में फर्स्ट स्टेप इज इंश्योरेंस, बट वो इग्नोर करते हैं लोग। 90% ऑफ द पीपल इग्नोर, दे डायरेक्टली गो टू द थर्ड स्टेप, दैट इज व्हाट, दैट इज अ इन्वेस्टमेंट। उनको पैसा फटाफट बनाना है, लेकिन जब भी आप ये नहीं करोगे ना, आपने जो कमाया वो पैसा कभी निकल जाएगा, तो वापस आप 5-6 साल पीछे आ जाओगे। तो इसके लिए हम लोग कभी भी बोलते हैं कि इंश्योरेंस फर्स्ट रहना चाहिए। फर्स्ट स्टेप इज अ रिस्क कवर। तो कौन से रिस्क है अपने पास? एक तो डेथ हो सकता है, उसके लिए आप लोग क्या लेना चाहिए? टर्म इंश्योरेंस इज द बेस्ट ऑप्शन। देन हॉस्पिटलाइजेशन के लिए मेडिक्लेम है, एंड तीसरा पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, जिसमें आपका लॉस ऑफ पे भी कवर होता है एंड परमानेंट डिसेबिलिटी होगी वो भी कवर होती है। ये तो स्टेप लेने के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट पे जाना चाहिए, लेकिन 90% ऑफ द पीपल अवॉइड दैट। So I wanted to know, how do you divide roles at Tawla Investments? तो पहले जब भी चालू किया तो मैं अकेला था, देन शी जॉइंड इन 2002। सो उसके बाद क्या हुआ ना, हम लोग का बिजनेस, बिकॉज शी लेफ्ट द जॉब, आई आल्सो लेफ्ट द जॉब एंड वी स्टार्टेड फुल प्लेज, तो हमारा ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो गया। So I was not able to handle all the clients at time. So she told that I will also come, and she joined exactly. front office. Yes. And she is also managing equal clients now. And we have our to handle back office, we have our staff. They are also there with us from last 20 years plus. Yes. So they are also well trained and they know everything. So now work is going on smoothly. Like some clients he is handling, some of clients I'm handling totally. So back office के लिए तो है लोग. So yeah, we are very much positive about this. Because we are in the noble profession of making people wealthy and healthy. So we definitely want our children to carry this legacy forward. Yes. Now sir, I would like to ask, आज से 10 साल पहले जब इतना डिजिटलाइजेशन नहीं था, तभी के कंपैरिजन में और आज आप जिस तरह से क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करते हो, उसमें कुछ डिफरेंस आया पिछले 10 सालों में? बहुत डिफरेंस आया, बहुत डिफरेंस। पहले कैसे हम लोग एक एक जन का एक एक फॉर्म लिख देते, एक SIP 1000 का करना है तो फॉर्म पूरा लिखो, फिर फॉर्म में कुछ इसमें कैसा है, जब भी व्हेन यू आर डूइंग मैनुअली ना, देयर इज चांसेस ऑफ मिस्टेक्स आर आल्सो मोर। तो दूसरे में क्या होता था, वो फिजिकल फॉर्म था, देन उसका मैच्योरिटी जब भी अभी आ रहा है, उनका सिग्नेचर मिसमैच, ये सब दिख रहा है। सो विच हैज़ ऑल अवॉइडेड। सो बट बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन इट इज़ वेरी स्मूथ एंड फास्ट। सो क्लाइंट को भी बहुत ईज है, हमारे लिए भी बहुत ईज है। So it is very good. It is win-win situation for everybody. Trust Tawla Investment is our slogan. Yeah. I would like to ask you, what does the word trust mean to you personally and professionally? Trust means a lot. मतलब ट्रस्टी है जिसके वजह से ये हमारा जो काम है वो चल रहा है।
क्या हो रहा है आज के दिन, हम कोई क्लाइंट आते हैं, हम उनको सर्विस दे देते हैं। सर्विस ऐसा दो कि वो क्लाइंट याद रखे, और ऐसा नहीं है कि अभी हमने काम कर दिया, अभी हो गया बिजनेस, देन टाटा बाय बाय। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। उनको ऐसे हम सर्विस देते हैं कि वो कल भी अगर उनके रिलेटिव कोई भी पूछे कि ओके मुझे 5,000 भी रुपीज कहीं पे इन्वेस्ट करना है, सबसे पहले उनको नाम आता है, ओके यहाँ पे हमको ट्रस्ट है, इन्हीं के पास आप पैसा सेफ रहेगा, आप इन्वेस्ट कर दो। Sir, you have seen markets explode, investors evolve, and India change. What is your vision after next 20 years for Tavla Investment? See, our vision is clear. Those people who are coming in contact with us, we want to make them crorepati's. So we want to make each and every person who will come in contact with Tavlas, they will be crorepati's. That is our vision. All right. So now it's time to spice up things. मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोगों को ज्यादा ओवरथिंक नहीं करना है, फटाफट आंसर देना है। ओके, So, who is good at saving money? आई थिंक अरुण। Why? Is from the beginning, from the first salary itself, I was saving 50% of my income. So still today, I am doing that. That is because of habit. Great. Okay. If your business was a movie, what would be the title? सबको करोड़पति, हाँ. So जैसा मैंने पहले बोला कि सब दो बनेंगे दो आदमी मेरे साथ में आएगा करोड़पति बनेगा, तो सब इसका सब क्या बनेंगे होता है? करोड़पति। सब बनेंगे करोड़पति. Okay. यस, Better. Who handles more client calls in a day? आई थिंक यू Both. 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 बोथ। Okay. या, Who is more likely to forget anniversary but remember client's portfolio? मी, आई एडमिट। Okay. Worst money advice that you have ever heard? एफडी में डाल दो, लेकिन एफडी में डालो, रियल एस्टेट में डालो, रियल एस्टेट में डाल दो, गोल्ड में Yes. इन्वेस्ट करो. These are the, I think, बहुत सारे अनवांटेड एडवाइजेस मिल जाते फ्री में। Okay. या, If not finance, what you would be doing? I would be detective. Okay, detective. Yeah, because I can see the person and I'd find out the fault in him or anything is. So you are reading me right. Yeah, definitely. What about you, ma'am? I would have been COO of a multinational company. Excellent. Bas. Okay. One word that describes Jyoti ma'am. Very much competent. And what about Arun sir? He is very much perfectionist. Thank you so much, Mr. Arun and Mrs. Jyoti Tavla, for giving us your time, sharing your journey, wisdom, and all your hearts with us. I wish Tavla Investment all the very best for creating more crorepati's and definitely create more trust. All the very best. Thank you, Pal.